वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 क्लास 10। तो हम लोग 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। इससे पहले का वीडियो अपलोड है, इससे पहले का क्वेश्चन आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें बताना है जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये किस क्वाड्रिलेटरल के ये पॉइंट्स दिए गए हैं। ये जो 4 वर्टेक्स है वो किस क्वाड्रिलेटरल के ये वर्टेक्स है। तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये जो पॉइंट्स है वो किस क्वाड्रिलेटरल के किस क्वाड्रिलेटरल के ये वर्टेक्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ स्क्वायर क्या होता है। अब इसे मान लेते हैं ABCD। स्क्वायर क्या होगा आपको तो पता ही होगा, आप पिछले क्लास में पढ़े ही होंगे। स्क्वायर क्या होता है जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या होता है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। और स्क्वायर में एक और कंडीशन होता है, इसका जो डायगोनल्स होते हैं BD और AC ये दोनों भी इक्वल्स होते हैं। ऑल्सो डायगोनल्स AC इज इक्वल टू डायगोनल्स BD। डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। तब हम बोल सकते हैं देन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर। ये होता है स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट, ये स्क्वायर का हो गया। स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, चारों साइड्स इक्वल चाहिए, 4 साइड्स आर इक्वल, आल्सो इट्स डायगोनल इक्वल्स। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड AC इज आल्सो इक्वल टू BD। AC इज आल्सो इक्वल टू BD। अब हम दूसरा देखते हैं, अगर ऐसा रहा कि डायगोनल इक्वल नहीं आएगा तो क्या होगा। एक हम दूसरा क्वाड्रिलेटरल लेते हैं ABCD। ये ABCD पॉइंट लिख रहे हैं, ये जो दिए गए जो पॉइंट्स है जो हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। अगर ये 4 साइड्स इक्वल है लेकिन अगर इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, AC एंड BD डायगोनल्स इक्वल नहीं है, AC इज नॉट इक्वल टू BD, देन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस। तब ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल हमारे पास रोम्बस हो जाएगा। जब 4 साइड्स इक्वल है और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं तब हम उसे स्क्वायर बोलेंगे। और 4 साइड्स इक्वल है लेकिन उनके डायगोनल्स इक्वल नहीं है तब वो रोम्बस हो जाएगा। एक और मैं बताता हूँ, थर्ड में लेता हूँ, ये हो गया ABCD। अगर ऐसा रहा जब इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, जैसे AB इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। जब ऐसा रहा हमारे पास AB इज इक्वल टू DC एंड AB इक्वल टू DC एंड BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD। जब ऐसा रहा लेकिन इसके डायगोनल्स इक्वल हो एंड AC इक्वल टू BD। क्या क्या आया, AB इक्वल टू DC एंड BC इक्वल टू AD। इसके अपोजिट साइड इक्वल आ गया, और इसके दोनों डायगोनल्स इसके इक्वल आ गए। तब हमारे पास क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास कैसा होगा, रेक्टेंगल। मैं फोर्थ बनाता हूँ। ये कोई सा क्वाड्रिलेटरल है, ये अभी मुझे नहीं पता कौन सा है, ये है ABCD। अगर यही कंडीशन फॉलो करेगा लेकिन चेंज हो जाएगा, AB इक्वल टू DC एंड BC इक्वल टू DA। लेकिन अगर इसका ऐसा आ जाएगा AB इक्वल टू BC एंड BC इक्वल टू DA, BC इक्वल टू DA बोले या फिर AD बोले। इसमें क्या था, इसमें दोनों डायगोनल्स इक्वल थे लेकिन अगर इसमें डायगोनल इक्वल नहीं आएगा, AC इज नॉट इक्वल टू BD। तब क्वाड्रिलेटरल हमारे पास कैसे होंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये कैसा होगा, पैरेललोग्राम होगा। मैं आपको एक बार और बताता हूँ, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड्स इक्वल हों और डायगोनल्स भी इक्वल हों
तो वो हमारे पास स्क्वायर होता है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड्स इक्वल हो लेकिन डायगोनल्स इक्वल ना हो उसे हम रोम्बस बोलते हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है एंड आल्सो डायगोनल्स भी इसके इक्वल है, तो उसे क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। एंड फोर्थ हमारे पास क्या है? फोर्थ हमारे पास है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड इक्वल है और अपोजिट साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम बोलेंगे। अब 5 हमारे पास आएगा, ये हमारे पास ऐसा ट्रायंगल है, ये हमारे पास है ए बी सी, ए बी सी, और ये बी जो हमारे पास है वो हमारा 90 डिग्री, बी है वो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बना रहा है, एक राइट एंगल, राइट एंगल। तो आपको राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल, एक ट्रायंगल में जब राइट एंगल बन जाता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो क्वेश्चन आता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पास 3 वर्टेक्स दिए रहेंगे, ए के वर्टेक्स दिए रहेंगे, बी के दिए रहेंगे और सी के वर्टेक्स दिए रहेंगे। तो हमें प्रूफ करने के लिए बोलेगा प्रूव दैट द गिवन वर्टिसेस आर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन क्या होता है? जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस है। अगर हम एंगल मान लेते हैं, अगर इसे हम थीटा मान लेते हैं, तो थीटा का सामने वाला साइड ये क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाला क्या होता है? बेस होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन। अगर इस कंडीशन को, और ये सब सारा डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, AC डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करेंगे, AB और BC, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब हम बोलेंगे कि ABCD जो हमारे पास जो गिवन वर्टिसेस है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, अब मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूँ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए, एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। मैं फर्स्ट पार्ट बनाता हूँ। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो बताना कि किस क्वाड्रिलेटरल का। अभी मुझे नहीं पता कि जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो किस क्वाड्रिलेटरल के हैं, तो मैं पहले इसे बनाता हूँ। मैं यहाँ पर एक एनी क्वाड्रिलेटरल मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कंसीडर कर लेता हूँ A B C D। ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है -1, -2, बी दिया हुआ है 1, 0, सी दिया हुआ है -1, 2 एंड डी हमारे पास -3, 0। तो आप इसे कंसीडर कर लें। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है -1, -2, बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास 1, 0, सी है -1, 2, डी है -3, 0। हम सारा डिस्टेंस फाइंड करते हैं ए बी, बी सी, सी डी, डी ए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बारी बारी से हम सारा डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए बी फॉर्मूला को पता होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब आप इस फॉर्मूला पर आप पुट कर दें। मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ? डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। ए बी आपको ये दोनों लेना है, x1 y1, x2 y2। तो x1 - x2 करें, -1 माइनस और ये -1 स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 - y2 -2 -0 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 और -1 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8। आप 8 को ब्रेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2√2। 8 है ना, आप 8 को फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8,
2 2 जा 4, 2 1 जा 2, हमारे पास रूट 8 इज इक्वल टू क्या आया, रूट 8 2 3 टाइम्स आया, 2 2 2 3 टाइम्स आया, तो रूट के अंदर दो रूट है, एक बाहर आ जाएगा, पेयर बाहर आ जाएगा, 2 रूट 2, वही मैंने लिखा 2 रूट 2। अब ए भी फाइंड हो गया। अब मैं सारा फाइंड करता हूँ, मैं बीसी फाइंड करता हूँ, बीसी क्या आ जाएगा हमारे पास, बीसी 1 माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मैं कर रहा हूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 0 माइनस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ रहा है 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस वाला टर्म आप हमेशा ब्रैकेट में लिखें, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 प्लस 4 हो जाएगा रूट 8, और रूट 8 को ब्रेक करेंगे तो 2 रूट 2 यूनिट्स, ये भी यहाँ पर भी आप यूनिट्स लिख लेंगे। अब निकालेंगे, ए भी हो गया बीसी, अब आप सी डी निकालें, सी डी क्या आएगा, सी डी इन दोनों को लेंगे -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस 3 करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 4, 2 माइनस 0 2 फिर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 4 आ जाएगा अंडर रूट 8, और 8 को आप लिख सकते हैं 2 रूट 2 यूनिट्स। 3 साइड हो गया। अब हम डी ए निकालते हैं, डी ए -3 और माइनस माइनस प्लस 1, -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 और माइनस इंटू माइनस प्लस का 2, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास -3 और प्लस 1 आ जाएगा -2 का स्क्वायर, 0 प्लस 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 4, 2 का स्क्वायर भी 4, 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 को ब्रेक करें 2 रूट 2 यूनिट्स। तो देखिए हमारे पास 4 साइड आ गया, ये भी आ गया, ए भी आ गया, बी सी, सी डी और डी ए, देखिए आपके पास चारों साइड इक्वल आया, 2 रूट 2 2 रूट 2 2 रूट 2 2 रूट 2, 4 साइड्स इक्वल आ गया। अब बहुत सारे बच्चे 4 साइड्स इक्वल देखते हैं और इसमें बोल देते हैं कि जो गिवन जो वर्टेक्स है वो एक स्क्वायर के हैं, लेकिन वो डायगोनल नहीं निकालते हैं, हमें डायगोनल भी फाइंड करके दिखाना पड़ेगा। स्क्वायर किसे बोलते हैं, जिसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, तो हम दोनों डिस्टेंस फॉर्मूला से ही हम दोनों डायगोनल फाइंड करते हैं। हम डायगोनल एसी निकालते हैं, डायगोनल एसी आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद डायगोनल बीडी फाइंड करेंगे, डायगोनल एसी क्या निकलेगा हमारे पास, एसी ये दो हमें लेना है, एसी -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और ये -2 का होल स्क्वायर, -1 और प्लस 1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और ये -2 और -4 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो अंडर रूट 16 क्या हो जाएगा 4 यूनिट्स। अच्छा हम निकालते हैं डायगोनल बीसी, डायगोनल बीडी, डायगोनल है हमारे पास बीडी, अब बीडी निकाले, बीडी इन दोनों का यूज करेंगे, बीडी 1 प्लस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 16 और 16 का अंडर रूट करेंगे तो 4 यूनिट्स। देखिए हमारे पास दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ गया, हमारे पास दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ गया। अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड ऑल्सो डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। तो ये कंडीशन किसमें सेटिस्फाई हो गया, ये हमारा स्क्वायर होता है जिसमें 4 साइड्स इक्वल होते हैं और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर गिवन पॉइंट्स, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हो गया, ये क्वेश्चन बन गया। आप इसी तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप इसी तरह से आप सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप बनाइएगा और कमेंट करके आप मुझे बताइएगा आंसर क्या आया और कौन सा क्वाड्रिलेटरल आया।
क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, इक्विडिस्टेंट मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। एक्स एक्सिस ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पर कोई सा भी पॉइंट लेना है। सपोज हम यहाँ पर एक पॉइंट लिए और इस पॉइंट का हम कंसीडर किए P। अच्छा, एक्स एक्सिस पर कोई सा भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हम क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस, हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस का पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस। अच्छा, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास x होता है एंड सेकंड वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास y होता है। अब किस एक्सिस पर ले रहे हैं उस पर फोकस करिए। अब x एक्सिस ले रहे हैं, इसका मतलब x का कोई ना कोई वैल्यू रहेगा x, और ये किस एक्सिस पर है, x मींस इसका y कोऑर्डिनेट विल बी 0। आप x एक्सिस ले रहे थे इसलिए x का कोई ना कोई वैल्यू आएगा, मैं भी बताऊंगा आपको फाइंड करके। और y ये तो x एक्सिस पर है तो इसका तो y पर ये तो है ही नहीं हमारे पास। ये कैसे बनता है, ऐसे बनता है, अगर ये पॉइंट अगर कहीं भी रहता x एक्सिस पर है, इस x एक्सिस पर कहीं सा भी पॉइंट है, ये कहीं भी ये x एक्सिस पर है, ये तो y पर, ये तो y कोऑर्डिनेट होता है, ये तो y पर है ही नहीं ये पॉइंट, तो y कोऑर्डिनेट विल बी 0। मींस x का कोई ना कोई वैल्यू आएगा और y हमारे पास क्या होगा, 0। अगर हम y एक्सिस, अगर हम क्वेश्चन में बोला जाता, क्वेश्चन में हमें y एक्सिस बोला जाता, y एक्सिस बोला गया मतलब x कुछ नहीं है मींस x 0, और y एक्सिस बोला है तो y का कुछ कोई ना कोई वैल्यू आएगा। x एक्सिस जब भी आपको पॉइंट बोलेगा तो x, 0 लेंगे, y एक्सिस बोलेगा 0, y लेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने कॉपी में लिख लेना। देखो P का कोऑर्डिनेट हम क्या कंसीडर कर लिए, x, 0, और जो P पॉइंट है ना वो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, एक को मान लेते हैं, सपोज हम ये पॉइंट मान लिए A और ये हमारे पास B। A कोऑर्डिनेट हमारे पास है G2, -5, ये पॉइंट दिया हुआ है, और B दिया हुआ है -2, 9, ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा है ना, हमें P का कोऑर्डिनेट बताना है, इसका मतलब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पर पुट कर देंगे तो P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B। इक्विडिस्टेंट मींस इक्वल दूरी, इक्वल डिस्टेंस, A से P के बीच का डिस्टेंस और P से B का बीच का डिस्टेंस, वो दोनों इक्वल है। मींस AP इज इक्वल टू PB या फिर BP, बोले बात देखिए, AP इक्वल टू BP, ये एक क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसे हम कंसीडर कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस, लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस, जिसे हम P कंसीडर किए हैं, वो क्या हमारे पास x, 0। ये एक कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या होता है हमारे पास x1 y1, x2 y2, ये x, y, ये होता है। हम ये ले रहे हैं AP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। इसका मतलब क्या होगा कि P से A का डिस्टेंस इज इक्वल टू P से B का डिस्टेंस, PA इज इक्वल टू PB। अब AP इज इक्वल टू PB लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, PA इज इक्वल टू PB। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाए, इधर भी डिस्टेंस फार्मूला लगाए, इधर भी डिस्टेंस फार्मूला, जहां पर ऐसे, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड A, डिस्टेंस बिटवीन P एंड B, डिस्टेंस आ गया मींस डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अब P और A लेना है, P और A लेना है, तो मैंने आपको बताया था x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ माइनस करें और स्क्वायर, 2 - x का यही ना आएगा। अगर मैं इसे कंसीडर कर लेता हूँ x1 y1 और इसे मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ x2 y2, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर मींस 2 - x का होल स्क्वायर। आप उल्टा भी ले सकते हैं, x2 - x1 का भी होल स्क्वायर ले सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैंने आपको पिछले क्लास में बता चुका है। x ये क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर। PB अब लेते हैं, PB ये लेते हैं PB, ये लेते हैं PB, तो क्या हो जाएगा -2 × -x का स्क्वायर, -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर, 9 - 0 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमको दोनों साइड से रूट हटाना है, तो अब स्क्वायर कर दे दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स।
आप स्क्वायर करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये रूट है, रूट के अंदर हमारे पास 2 है, और अगर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और ये रूट 2 हट जाता है, आंसर कितना आएगा 2 आएगा, अंदर वाला आंसर आएगा। अब इसको ऐसे करें ना, रूट 2 को 2 बार स्क्वायर करने में 2 बार मल्टीप्लाई, रूट 2 को रूट 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करें, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है रूट 4, और रूट 4 कितना होता है 2। देखिए आपका यहाँ पे 2 आ गया, 2 आ गया। अब हम स्क्वायर करेंगे तो अब दोनों साइड से रूट हट जाएगा, दोनों साइड से रूट हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 बचेगा 5 का स्क्वायर, ये क्या बचेगा माइनस 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, प्लस 9 का स्क्वायर हम दोनों साइड से स्क्वायर कर दिए। अब आपको यहाँ पे क्या लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर आप पढ़े होंगे क्लास 8 क्लास 9 में आप पढ़े होंगे, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अच्छा अगर बीच में प्लस रहता तो कुछ चेंज नहीं करते, क्यों यहाँ पर प्लस रहता, ये इसी से पता चलता है कि ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर है। मेन फोकस अब इस पर करें, माइनस 2ab और प्लस 2ab। अब मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ, अब मैं इसे ब्रेक करता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आप उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्या आएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या है x, b क्या है 2, 2ab प्लस b का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करें तो a का स्क्वायर मींस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a में हमारे पास माइनस 2 है इंटू b में क्या है x, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b में क्या हमारे पास है x स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। अब इसको सॉल्व कर लें, ये क्या है x स्क्वायर माइनस ये पूरा क्या आ जाएगा 2 2 जा 4x, 2 का स्क्वायर 4, इधर आ जाएगा 25, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस इंटू माइनस आ जाएगा 25। आप इसमें लिखा इस पर फोकस करें, इंटू 2 जा 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 81, ये आ गया। अब देखिए दोनों साइड से आप सेम साइन वाले को आप कैंसिल कर सकते हैं, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, प्लस का 4 से प्लस का 4 कैंसिल हो जा रहा है, क्या बचा हमारे पास माइनस का 4x, ये 4x को इधर ला रहे हैं, माइनस 4x बन जाएगा 81, ये प्लस का है ये माइनस का 80 चला जाएगा, माइनस 4x और माइनस 4x माइनस 8x, ये हो जाएगा 11 में से 5 6, 8 में से 2 चला जाएगा, 7 में से 2 चला जाएगा 5, तो x कितना आ गया हमारे पास 56 बाई माइनस 8, 7 जब कितना आ गया माइनस का 7, तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 7। हमें तो x ही निकालना था, यहाँ पर पुट कर दें, देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस, ये क्या हम प्लेट किए थे x, 0, x हमारे पास कितना आया -7, 0, और ये हमारा आंसर हो गया, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, आपके बुक में एक y एक्सिस करके एग्जांपल में दिया होगा, आप उस क्वेश्चन को y एक्सिस के लिए पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे 0, y, और इसके लिए अब आप ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, आप यहाँ पर a कोऑर्डिनेट आप लेट कर लेंगे, इसको b कोऑर्डिनेट लेट कर लेंगे, यहाँ पर p लेट कर लेंगे, और वो हो जाएगा 0, y, उसमें भी इक्विडिस्टेंस दिया रहेगा, AP इज इक्वल टू PB। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। अगर क्या ना P और Q के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है, ये P और Q के बीच का डिस्टेंस दे दिया है क्वेश्चन में, ये हमारे पास P पॉइंट है और ये Q है, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3 एंड Q दिया हुआ है 10, y, और यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स बोल दिया है, मींस अगर हमें डिस्टेंस दे दिया है क्वेश्चन में, ये 10 यूनिट्स ये डिस्टेंस दे दिया क्वेश्चन में, P से Q के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स। हमें और भी क्वेश्चन में क्या करना रहता था, डिस्टेंस फाइंड करना रहता था, इसमें डिस्टेंस दे दिया है, और ये जो अननोन कोऑर्डिनेट है ना, ये हमें फाइंड करना है, y हम लोगों को फाइंड करके दिखाना है। तो क्वेश्चन में तो दे दिया है, P और Q के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में दे दिया है, तो क्वेश्चन में लिखते हम सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ के बीच का लेंथ हमें दे दिया हुआ है 10 यूनिट्स दे दिया है, PQ डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, आप एक तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं,
पी क्यू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या फिर आप x2 माइनस x1 का भी कर सकते हैं। मैं बार बार बताता हूँ, दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूला से आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो मैं करता हूँ 10 माइनस 2 का स्क्वायर, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा 10। रूट हटाने के लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, आप स्क्वायर करें दोनों साइड से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 का स्क्वायर, यहाँ से बचेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इधर 10, अब दोनों साइड से स्क्वायर, इधर स्क्वायर किए तो रूट हट गया, इधर तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, a हमारे पास है y, b हमारे पास है 3 प्लस b का होल स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ से क्या आ गया, इसे ना हम ब्रेक नहीं करते हैं, इसे हम ब्रेक नहीं करते, नहीं तो हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा, इसे हम ब्रेक नहीं करते हैं। इसको ऐसे कर देते हैं y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा कर रहे हैं, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, ये माइनस का 64 हो जाएगा, तो y प्लस 3 y ये कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। तो इधर से हम स्क्वायर हटा रहे हैं, तो स्क्वायर के साथ में आता है रूट और साथ में आता है प्लस माइनस, और ये कितना हमारे पास 36, तो y प्लस 3 हमारे पास आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 36 कितना होता है 6y प्लस 3 हमारे पास आ गया प्लस माइनस 6। में तो y का वैल्यू फाइंड करना है, तो पेपर प्लस ले लें, एक बार 3 y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 6, और दूसरी बार ले लें y प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6। यहाँ पे तो है प्लस 6 भी माइनस 6, एक बार हम y प्लस 3 ले लिए प्लस 6 और एक बार y प्लस 3 ले लिए हम माइनस 6। यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 और माइनस का 3 आ जाएगा, तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। यहाँ से y इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3 है, तो इधर से आ जाएगा माइनस 3, तो y का वैल्यू माइनस 9। y का दो वैल्यू आ गया था। अब क्वेश्चन भी आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोला था ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। अब बहुत सारे क्वेश्चन में देखेंगे ना कि अगर वैल्यूज लिखा रहेगा ना तो उसका जो आंसर होगा ना वो एक से ज्यादा आएगा। अब क्वेश्चन पर आप फोकस करें, y का वैल्यू हमारे पास कितना आया 2 आया, तो लिखेंगे देयरफॉर y इक्वल टू 3 और माइनस 9, ये हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। आपको कैसा लगा वो आप बताइए कमेंट करके, आपका जो भी डाउट रहता है कमेंट करके जरूर पूछे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका जवाब दूंगा। बोल दें।